नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं भी कभी ना कभी शुरुआत में स्टार्ट किया होगा ट्रेडिंग, तो चार्ट ही खोला होगा। आप लोग भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट किए होंगे तो चार्ट ही खोले होंगे, ठीक है। जैसे अभी खुला है। अब चार्ट खोलने के बाद ऐसे तो आप किसी से इंस्पायर होके ही ना ट्रेडिंग चालू किया होगा। आप लोग ट्रेडिंग चालू किसी से इंस्पायर होके किए होंगे। यूट्यूब पे तमाम वीडियो आती रहती हैं, देखे होंगे आप लोग। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि कोई ट्रेंड लाइन फॉलो करता है, वो ट्रेंड लाइन ट्रेडर है। कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट फॉलो करता है, वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट प्लेयर है, ठीक है। वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ट्रेडर है। कोई मूविंग एवरेज फॉलो करता है, कोई बॉलिंजर बैंड फॉलो करता है, कोई आरएसआई फॉलो करता है, कोई एमएसआई। तमाम तरह के सबके अपने अपने स्ट्रेटजी हैं। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं भी फॉलो किया हूँ। और मैं जानता हूँ कि जिसमें थोड़ी बहुत सीखने की, जानने की ललक होती है, वो सारे इन सब चीज़ों को फॉलो किया होगा। लेकिन आप लोगों ने वीडियो में ये ज़रूर सुना होगा, प्राइस एक्शन छोड़ो, मैं गलती से बोल दिया। मतलब आप लोगों ने कोई ये नहीं कहा होगा ना कि मैं साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडर हूँ। प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत उसी उसी में आ जाता है। प्राइस एक्शन मतलब कि प्राइस का एक्शन को समझना, ठीक है ना। लेकिन प्राइस की साइकोलॉजी मतलब कि जो बैकएंड में जो बैठा हुआ है, जो बैक एंड में जो बैठा हुआ प्लेयर जो गेम खेल रहा है, उसको कोई समझने की कोशिश नहीं करता, ठीक है ना। मतलब प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, लेकिन प्राइस एक्शन ट्रेडर तो ट्रेंड लाइन भी फॉलो करता है, वो बहुत कुछ। प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है नेकेड चार्ट जो अभी है। आप प्राइस के एक्शन को समझ रहे हैं, मतलब कि उसके भावनाओं को समझ रहे हैं, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो। और सबको प्राइस एक्शन समझने की है, लेकिन समझने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है भाई। नहीं तो बहुत लोग, आप लोग आए दिन बहुत सारी वीडियो में ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो मैं सेल कर देता हूँ। सपोर्ट रेसिस्टेंट फॉलो करता हूँ, सपोर्ट रेसिस्टेंट सपोर्ट पे जाता है तो मैं बाई कर लेता हूँ। मतलब कोई ये नहीं बताता कि सपोर्ट पे बाई कर लेते हो, आप सपोर्ट पे आने के बाद बाई कर लेते हो। सपोर्ट पे आने के बाद काफ़ी दिनों तक प्राइस वहीं पे रुकी रहती है। सपोर्ट पे आने के बाद काफ़ी दिनों तक प्राइस वहीं पे रुकी रहती है, तब बाई करते कर लेते हो आप। सपोर्ट पे आने के बाद क्या गारंटी कि वो सपोर्ट टिकेगा, वहाँ से प्राइस उठेगी ही उठेगी। देखिए, तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की सब कुछ मतलब भ्रामकता इतना फैलाया जाता है, इतना सब कुछ यूट्यूब पे दिखाया जाता है, और लोग उस पे ये कोशिश नहीं करते कि कौन क्या जेन्युइन है, क्या ज़रूरी है। अब लोग, मुझे तो बहुत वो फील होता है कि कोई बताता भी नहीं कि आखिर सच्चाई क्या है, और जो बताता है उसको वैल्यू नहीं दिया जाता। क्योंकि वो जो बता रहा है ना, वो इतने बड़े बड़े पोजीशन दिखा रहा है। वो पोजीशन क्या है, कैसे हैं, इसको भी जानने की वो, उस जो देख रहा है वीडियो को, उसको भी जानने की वो नहीं है। बस पोजीशन देख रहा है कि हाँ, पोर्टफोलियो इसकी इतनी की है और इतना इसने प्रॉफिट। मतलब कि कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। देखिए, मैं आप लोगों को, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि प्राइस की साइकोलॉजी को समझो, देखो। प्राइस के कोर को समझो, मूल्य तत्व को समझो कि प्राइस का कोर क्या है। प्राइस का कोर है जो बैठा हुआ, जो मार्केट में पोजीशन क्रिएट कर रहा है, वो बायर है कि सेलर है। बायर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आप उसके कोर को समझिए, कोर को परखिए, कैंडल को बारीकी से जांचिए, परखिए। चार्ट जो सिंगल कैंडल नहीं, सिंगल कैंडल को आप देख रहे हो, समझ रहे हो, बात अलग की है। लेकिन कैंडल के समूहों को मिला के जो स्टोरी क्रिएट हो रही है, उसको समझिए कि प्राइस ये स्विंग तोड़ा है तो ये जेन्युइन ब्रेक है कि नहीं है। क्या अगर तोड़ा है
तो प्राइस यहाँ से गिर सकती है या प्राइस यहाँ से उठ सकता है। ये सब कुछ ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। मैं आप लोगों को चार्ट पे ले चल के समझाना चाहता हूँ। चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि आखिर क्या। देखो, प्राइस में ट्रेंड लाइन, मान लो कि मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, ठीक। और कुछ लोग सपोर्ट रेसिस्टेंट, प्राइस यहाँ से गिरा है तो इसको रेसिस्टेंट बना लेंगे, ठीक। अब सपोर्ट यहाँ से प्राइस हिस्ट्री में उठा था तो इसको सपोर्ट कर देंगे, ठीक। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान से देखना। देखिए, पहला इसको समझिए आप, इस ट्रेंड लाइन को जो मैं ये बता रहा हूँ, इसको समझना पहले। देखो, ट्रेंड लाइन, ये भी ट्रेंड लाइन जो खींचा है वो गलत नहीं खींचा है, ठीक खींचा है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, प्राइस को समझने की कोशिश करो। जो भी यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे करे या यहाँ पे करे, जो भी समझ के किया होगा सेल, अब वो सेल करने के बाद प्राइस को, या तो प्राइस की स्टॉप लॉस को ट्रेल करेगा वो, ठीक, या फिर वो पिछली हिस्ट्री में देखेगा कि यहाँ पे एक स्विंग, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लूँगा मैं, ठीक। अब यहाँ पे वो प्रॉफिट निकाल लेगा, ठीक। अब एक ट्रेंड लाइन वो यहाँ पे भी ड्रॉ करेगा भाई, यहाँ पे भी ड्रॉ करेगा, ठीक। अब आप गौर से देखिएगा कि उसने एंट्री यहाँ पे बनाई, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर प्राइस उठा है, ठीक। प्राइस फिर उठा, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक। अब वो यहाँ पे अब जो मान लो कि यहाँ पे सेल किया होगा ब्रेक होने के बाद, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे उसने सेल किया, स्टॉप लॉस उसने यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब प्राइस को ये सोचेगा वो कि प्राइस अब नीचे जाएगी, ठीक, इस सपोर्ट तक, ठीक। प्राइस ने यहाँ पे रुका, काफ़ी देर तक रुका है। अब ध्यान से देखना, प्राइस यहाँ पे काफ़ी देर तक रुका है। अब ये जो हाई लगाया है यहाँ पे ना, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे भी है, मैंने खींच रखा है, स्टॉप लॉस इसका ख़त्म कर दिया, ठीक। अब स्टॉप लॉस ख़त्म किया और ये सारे जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुए हैं, ये दोनों जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुए हैं, अब वो बाई का पोजीशन बनाएगा, और बाई के पोजीशन बनाने के बाद प्राइस यहाँ से गिरता हुआ यहाँ तक आ जाएगा, उसके नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों ट्रेंड लाइन बेकार हो गए। अब वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेगा। अभी मैं इस ट्रेंड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे कहीं ड्रॉ करेगा, इस स्विंग को, ठीक। अब जो ही ये ब्रेक हुआ, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, या अगर अनजान होगा, पहली बार ट्रेड कर रहा हो तो यहाँ भी स्टॉप लॉस लगा लेगा वो, और एंट्री कहीं ब्रेकआउट पे ले लेगा वो, क्योंकि भाई इतना समझदार नहीं है वो, जो भी पहली बार ट्रेड कर रहा है, या फिर बहुत पुराने ट्रेडर भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे उसने ट्रेड ले ली, स्टॉप लॉस कहीं छोटा ही रखेगा वो भी, और वो कितनी बार इसमें वो फंसेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस एरिया में वो कितनी बार फंसेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। देख लो, यहाँ पे ये सेलिंग भी हुई है, फिर बाइंग यहाँ से क्रिएट हुई है, सब कुछ हुआ है। अब ये सारे यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, बहुत सारे ट्रैप हुए हैं। अब ये ट्रेंड लाइन बची, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान दो। अब इस ट्रेंड लाइन में क्या हुआ है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक होते ही पोजीशन क्रिएट कर लिया होंगे कि बहुत लोग किए होंगे। कुछ इतना देर तक इंतजार नहीं कर, भाई पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है ना ट्रेडिंग में। इतना पेशेंस किसी के अंदर नहीं कि वो इतना वेट करे। तो मान लो कि उसने इतनी बड़ी कैंडल, रेड कैंडल देख के सेल कर दिया होगा कि प्राइस नीचे ही तो जाएगी, इतनी बड़ी कैंडल बनी है सेलिंग की,
ठीक, और प्राइस क्या किया है, ऊपर चला गया है। ठीक, ट्रेंड लाइन ख़त्म। ट्रेंड लाइन ट्रेडर बहुत जगह फंसते हैं, वो आपको पता चल जाएगा जब आप कभी फंसोगे तो आपको पता चल जाएगा। ट्रेंड लाइन एक एक टूल है ट्रेंड को फॉलो करने की। ट्रेंड लाइन ट्रेडर प्रॉफिटेबल भी होते हैं, लेकिन उसका तरीका है। आप लंबे ट्रेड नहीं ले सकते उससे, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, क्योंकि स्विंग माइनर से भी माइनर कभी कभी बनने लगती है। मेजर ट्रेंड मेजर स्विंग लो, मेजर और माइनर स्विंग लो तो चलो ठीक है। मेजर और माइनर स्विंग लो और हाई के बीच में एक माइनर स्ट्रक्चर भी होता है, और एक माइनर से भी माइनर स्ट्रक्चर होता है, कभी कभी क्रिएट होता है, वो कभी कभी क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे कि ये सारे लेवल मेजर हैं। ठीक, ये सारे लेवल मेजर हैं। ठीक, लेकिन इसमें बने हुए माइनर हैं, ये स्विंग माइनर हैं। समझ रहे हो आप, ये सारे स्विंग माइनर हैं। और माइनर के अंदर भी माइनर बनने लगता है कभी कभी, तो ये बहुत बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। ठीक है, माइनर से भी माइनर बनने लगते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर देखा जाए तो मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइस की साइकोलॉजी को समझना। और प्राइस की साइकोलॉजी को समझने का मतलब क्या है? प्राइस की साइकोलॉजी को समझने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, बायर और सेलर की स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे देखा, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ से ही काउंट करता हूँ जहाँ से मैंने बता रखा था। अब मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे ये लेवल ब्रेक हुआ। चलो मान लिया कि ये लेवल ब्रेक हुआ और यहाँ पे सेलर स्ट्रांग थे, तो मेरा ये हिसाब किताब होगा कि यहाँ पे तब सेलर एक्टिव हैं। अब मेरा तरीका समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये प्राइस की मूवमेंट और स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने देखा कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, तो प्राइस यहाँ पे ब्रेक हुई है, मतलब कि सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत महसूस हो गई कि अब यहाँ पे ये लेवल ख़त्म हो गया। अब जो ये है ना, ये इसका काम ख़त्म। अब यहाँ पे हमको दिखा कि यहाँ पे बायर भी तो स्ट्रांग हो गए, यहाँ पे बायर भी स्ट्रांग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इसने यहाँ पे स्ट्रेंथ अपनी दिखाई है, स्विंग को ब्रेक किया है यहाँ पे। अब जब ब्रेक कर दिया स्विंग को, तो इस स्विंग का भी कोई मतलब नहीं, हटा दो इसको। लेकिन अभी भी ये लेवल बरकरार है। ठीक है, अब ये लेवल बरकरार है, तो यहाँ पे जब प्राइस पहुँची और अपना ये स्विंग को ब्रेक किया, मैं यहाँ पे सेल करूँगा। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे ये मूव और ये मूव में डिफरेंस है। ठीक है ना, ये मूव यहाँ पे सेलर हावी हैं और यहाँ पे ये करेक्शन, ये मतलब कि यहाँ पे हाई के बाद ये क्या बना, लोअर लो। ठीक, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक, अब प्राइस यहाँ पे मैं सेल करूँगा इस उम्मीद से कि प्राइस यहाँ तक तो प्रॉफिट देगी, लेकिन मैं सतर्क भी रहूँगा, क्या पता यहाँ से प्राइस रिवर्स कर जाए। लेकिन ये जब ब्रेक होगा ना, तो मैं फुली कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा। ठीक, अब मुझे यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जब तक यहाँ पे तो ब्रेक किया है, ठीक, लेकिन जब तक प्राइस यहाँ से ऐसे नहीं होगा तब तक मैं प्राइस में बना रहूँगा, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लूँगा, दो में से कम। ठीक, मैं यहाँ पे
अगर निकल गया इस स्विंग को ब्रेक होने के बाद तो मैं दोबारा एंट्री बना सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब तक ये ऐसे नहीं बनेगा तब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा। तब तक हमें पता नहीं, यहाँ पे मैंने पता कर लिया कि बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में आए हैं, लेकिन ये स्ट्रेंथ कन्फर्म तब होगी जब प्राइस ऐसे दोबारा ये स्ट्रेंथ को दिखाएगा। समझ में आ रही है? प्राइस यहाँ पे मूवमेंट स्विंग को ब्रेक करके दिखाई जरूर, लेकिन प्राइस जब तक इसको रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर नहीं जाएगी हम नहीं मान सकते कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है। ठीक है, प्राइस इसको ब्रेक किया इस डिमांड को, और ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर अपना जर्नी नीचे की तरफ लेके आया। अब मैं तब तक टिका रहूँगा जब तक प्राइस में स्ट्रेंथ दोबारा ना दिखे। अब यहाँ पे देखो कि प्राइस यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर ब्रेक किया ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया, मैं निकल जाऊँगा। फिर मैं इंतज़ार करूँगा कि प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन बनाए। ठीक, प्राइस एक्शन बनाए, नहीं बनाएगी मैं टिका रहूँगा, या फिर निकल जाऊँगा। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इंतज़ार करूँगा प्राइस के मूवमेंट का कि प्राइस में स्ट्रेंथ किधर को है। ठीक, ये मैं 15 मिनट बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे गिरता हुआ आया और यहाँ पे फिर एक बार ब्रेक किया ऊपर की तरफ। अब हमको पता चला कि यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में है। ठीक, प्राइस यहाँ पे फिर सेलिंग प्रेशर दिखाई, मैं इसको समझ गया कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं। प्राइस दोबारा गिरावट आई और इस लेवल पे एक्स बॉक्स की तरह, फिर यहाँ तक प्रॉफिट। मैं इसमें भी ट्रेड कर सकता हूँ, साइडवेज मार्केट में भी, ध्यान रखना। ये लेवल ब्रेक होते ही हमको पता चल गया कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक, कैंडल और प्राइस की मूवमेंट के अनुसार। ये सारे ड्रॉ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ नहीं करता, ये भी ध्यान रखो। दूसरा कि जब प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन में फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं बस साइकोलॉजी फॉलो कर रहा हूँ, प्राइस की बनावट, शेप्स कैंडल के, ये सब फॉलो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जब प्राइस हिस्ट्री में डिमांड स्ट्रांग हुई थी, तो यहाँ पे भी मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ पे भी स्ट्रांग हो सकती है। कंफर्मेशन नहीं है, प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे की प्राइस एक्शन बना सकती है, लेकिन नहीं, प्राइस यहाँ पे ऊपर की प्राइस एक्शन बना रही है। अब मैं यहाँ भी ट्रेड ले सकता हूँ या फिर यहाँ भी इस लो पे ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन कब? जब प्राइस में स्ट्रेंथ देखिए, कहीं बीच में यहाँ पे मैं एंट्री नहीं ले सकता। ले भी सकता हूँ, लेकिन पोजीशन मेरी कम बहुत छोटी रहेगी। ठीक, मतलब कि मैं ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जो एंट्री लेता है ना, उसकी स्टॉप लॉस हमेशा बड़े रहते हैं। वो कभी बेस पे वो बाई नहीं कर सकता। इतना याद रखना कि वो कभी भी बेस पे बाई नहीं कर सकता। बोलते हैं ना कि सेल ऑन राइज बाई ऑन डिप। ठीक, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज करना है। यहाँ पे हमको हमेशा सेल ऑन राइज करना है। ठीक है ना, और यहाँ पे हमको बाई ऑन डिप करना है। समझ में आ रही है? सॉरी, ये गलत हो गया। यहाँ पे हमको बाई ऑन डिप करना है। अब यहाँ पे देखो कि प्राइस यहाँ से ज्यों ही ये ब्रेक हुआ स्विंग, यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि नहीं भाई, प्राइस ऊपर नहीं नीचे को जा रही है, रिजेक्शन बार बार दे रही है। यहाँ पे मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा और सेल की एंट्री बनाऊँगा। प्राइस जहाँ से निकली है वहाँ तक मेरी प्रॉफिट रहेगी। लेने के बाद प्रॉफिट मैं यहाँ पे मेरे को प्राइस बता रही है। मैं अगर जूम कर दूँ यहाँ पे तो प्राइस हमको बता रही कि या तो रुक के प्राइस एक्शन देखो, समझो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। मैं आराम से बैठ के आराम से मैं देख सकता हूँ कि प्राइस क्या कर रही है। अगर यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरी एंट्री और एक आपकी एंट्री में बहुत अंतर हो जाएगा। आप एंट्री बनाओगे यहाँ पे ब्रेक होने के बाद। ठीक, अगर समझदार होगे तो यहाँ पे एंट्री बनाओगे, यहाँ पे एंट्री बनाओगे, यहाँ पे एंट्री बना सकते हो अगर समझदार होगे तो।
ट्रेंड लाइन भी मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ, ये एक टूल है, लेकिन हमेशा आपको सक्सेस रेशियो आपका उतना नहीं रहेगा जितना एक प्राइस के कोर को समझने वाले का रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ? उसको ध्यान से समझो कि कभी भी प्राइस के कोर को समझो। आपके लिए चार्ट इजी हो जाएगा, आपके लिए चार्ट बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन आप समझोगे तब। यहाँ पे लोग कहेंगे कि ये लो ब्रेक हो चुका है और प्राइस नीचे को जाएगी, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग अगर इसके उम्मीद में रहेंगे ना, तो कि प्राइस ये डिमांड ब्रेक हो गया है, यहाँ पे प्राइस नीचे को जाएगी, तो यहाँ पे लोग बहुत सेलर ट्रैप भी हो जाएंगे, बहुत सेलर ट्रैप भी हो जाएंगे। यहाँ पे हमको प्राइस को समझना है, देखना है कि प्राइस की मूवमेंट कैसी हो रही। कभी कभी प्राइस को वेट करके देखना भी चाहिए, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा आप लोगों से कि ट्रेंड लाइन जितना खींचोगे चार्ट उतना गंदा होगा, सपोर्ट रेसिस्टेंट जितना ड्रॉ करोगे उतना प्राइस चार्ट गंदा होगा। चार्ट को फील करने के लिए, चार्ट को समझने के लिए, प्राइस को समझने के लिए, प्राइस के कोर को समझने के लिए चार्ट क्लीन रखो, हमेशा चार्ट को क्लीन रखो। प्राइस की साइकोलॉजी और प्राइस की बिहेवियर को समझो, प्राइस के एक्शन को समझो। बोलते ज़रूर है प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ मैं, बट वो प्राइस एक्शन ट्रेडर का मतलब नहीं समझते। प्राइस एक्शन ट्रेडर हमेशा बेस पे बाई करता है, बेस पे सेल करता है, बेस पे बाई करता है और मतलब कि राइज पे सेल करता है, ठीक है। और लंबे मतलब कि उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी बिल्ड हो जाती है कि उसके लिए सारे चार्ट इजी हो जाते हैं। तो प्राइस की डीप प्राइस एक्शन को समझो, प्राइस के कोर को समझो, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि वीडियो में जो भी बताया जा रहा है आप समझो, देखो। कई चैनल्स हैं, आप उसको देखो, बट उनकी स्टाइल को फॉलो मत करो। आप अपना कॉमन सेंस यूज करो कि मुझे क्या करना है, मेरे को क्या सूट करता है, क्या बेहतर रहेगा। जब चार्ट आप क्लीन करके देखोगे ना, तो प्राइस आपसे खुद कहेगा कि हाँ इस तरीके को तुम फॉलो करो। लेकिन दूसरे के वीडियो देख के आप ड्रा करने लगोगे कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती के ड्रॉ जो कहते हैं उसको करोगे तो आप परेशान हो। क्योंकि ट्रेंड लाइन क्या है कि ट्रेंड लाइन तो ये भी है, ट्रेंड लाइन अगर कहा जाए तो ट्रेंड लाइन तो ये भी है, ठीक। ट्रेंड लाइन ये भी है, ठीक। अब ट्रेंड लाइन अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन तो बहुत है, सॉरी, ट्रेंड लाइन अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन तो ये भी है, और ट्रेंड लाइन ये भी है। कितना आप खींचोगे, ट्रेंड लाइन इधर भी है। इतना सब कुछ करने से आपको क्या मिल जाएगा? चार्ट को आप कैद नहीं कर सकते ना, प्राइस को आप कैद नहीं कर सकते, प्राइस को खुला छोड़ो। मानता हूँ कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे सेल और बाई होती है, लेकिन आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद वेट करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन हमें क्या बताती है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ, आप समझना इस चीज़ को। कि यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आप ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद आप सेल कर दोगे, फिर फंस जाओगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया नीचे, आप सेल करोगे, यहाँ पे फंस जाओगे। यहाँ नहीं फंसे, यहाँ फंस जाओगे। लेकिन आप इन सब चीज़ों को छोड़ दोगे जो कि गलत है। आप यहाँ पे क्या करोगे, ये 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट में आप ये देखो कि यहाँ से प्राइस गिरा, ठीक। अब यहाँ पे ये बायर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, तो
तो हम क्यों छोड़े इसको, इस पूरे एरिया को मैं क्यों छोड़ूं? मैं इसको भी ट्रेड अगर करना चाहूं तो मैं करूं। यहाँ पे मैं बाई करता और अपना टारगेट यहाँ तक रखता। अगर आपको इसको भी ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, आप निकल गए यहाँ से, प्रॉफिट ले लिया। फिर आप प्रॉफिट लिए, ट्रेंड अभी स्ट्रेंथ में है। ठीक है, ट्रेंड अभी स्ट्रेंथ में है ट्रेंड। अब यहाँ पे देख रहे हो कि सेलर वीक पड़ रहे हैं, बायर वीक पड़ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि अभी ये लो बरकरार है। ठीक, यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ब्रेक हुआ, आप सेल कर दोगे। जबकि ये अभी हाई आप पकड़ो कि यहाँ पे सेल है, तो ये लेवल तक आपको देखना पड़ेगा प्राइस को। ठीक, प्राइस भले ही यहाँ पे बायर यहाँ पे वीक पड़ने लगे, ठीक, लेकिन वीक पड़े तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सेलर कितना स्ट्रेंथ में है। सेलर यहाँ पे कहाँ आपको स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे बायर ऊपर अगर प्राइस की रेड बनी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ में थे, तभी प्राइस यहाँ तक गई है। अब यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए जब इस लेवल को रिजेक्शन दे रहा है प्राइस। आप प्राइस को डीपली समझो कि प्राइस इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है, तो प्राइस में सेलिंग आपको यहाँ पे से करनी चाहिए। ठीक है, और प्राइस की जो मूवमेंट है यहाँ तक थी, तो यहाँ तक आपकी प्रॉफिट होनी चाहिए। देखो, डीप एनालिसिस करोगे ना, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको समझना आना चाहिए प्राइस को। मैं कल भी आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। ये 15 मिनट का है चार्ट, 15 मिनट का चार्ट बहुत नॉइजी हो जाता है, तो मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझाने की कल भी कोशिश करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं समझाने को बहुत कुछ समझा सकता हूँ कैंडल और प्राइस से संबंधित। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कल भी जारी रखूँगा, मैं वादा करता हूँ कल भी मैं वीडियो इसी टॉपिक बनाऊँगा और आप लोगों को सिखाने और समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।